हम आचार्य श्री मिथिलेश शरण जी से आग्रह करेंगे कि वो अपने विचार रखें और हमें कृतार्थ करें अपने प्रवचन से। जय सिया राम। महाकुंभ पर केंद्रित हिंदुस्तान परिवार के इस उपक्रम में मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के प्रतिनिधि उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, मेरे सम्मुख यहाँ बैठे हुए हिंदुस्तान परिवार के सभी मान्य दायित्व का निर्वाह करने वाले, मैं अलग नाम उल्लेख करूँगा तो समय लगेगा, समय सीमित है। आप सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों, बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक संदर्भ हमारे सामने हैं जिनकी चर्चा हो रही है। कई सारी बातें आपके सम्मुख पहले से आ गई हैं, मैं कुछ एक बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं और वो सीधे महाकुंभ से संबंधित हैं। कुंभ शब्द से आप परिचित हैं, 12 राशियों में एक है। कुंभ से आप लौकिक रूप से भी परिचित हैं, जल भरने के एक बर्तन को, घड़े को कुंभ कहते हैं। हालांकि महाकुंभ में जो कुंभ है वो अमृत भरने वाला है, जल भरने वाला नहीं है। भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। देवताओं और असुरों का संग्राम हमारे इतिहास पुराण के साथ ही साथ हमारी लोक चेतना में भी भरा हुआ है। इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ है जिसमें देवता और असुर लड़े हैं और समुद्र मथा गया है। इसका एक आध्यात्मिक संदर्भ है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दैवासुर संपद विभाग करते हुए बताया है। मनुष्य की चेतना में कहीं दैवी संपद, कहीं आसुरी संपद रहती है और इस तरह जो व्यक्ति की चेतना है और लोक की चेतना है, लालसाएं उस चेतना का मंथन करती रहती हैं। बहुत विस्तार करने के आज हमें लग रहा है अवकाश नहीं है, मैं कुछ सूत्र में बातें कहूँ आपके लिए। तो वेद कहते हैं आकाश कुंभ है, काल कुंभ है, समय का भी एक कुंभ होता है और इस सब की उत्प्रेक्षाओं से बड़े अर्थ निरूपित किए गए हैं। मनुष्य में सनातन आकांक्षा जिस पदार्थ की है वो अमृत है। मैं ये बात कई बार दोहरा चुका हूँ। देह रहते रहते हम अमर हो जाएं, इस लालसा के लिए समुद्र मथा गया और एक अमृत मिला जिसको पीने वाले देवता कहलाए। ऋषियों ने विचार किया कि यह पर्याप्त नहीं है। इंद्र आदि जिन लोगों ने अमृत पी लिया था उनके दुख दूर नहीं हुए। एक शरीर में बने रहना सुख नहीं है, उसके कई दुख भी हैं। जिसे शरीर छूटने का भय होता है उसकी पहली चिंता यह होती है कि शरीर छूटने से बचा लिया जाए। कदाचित ये चिंता दूर हो जाए तो पता लगेगा कि शरीर होने के जो दुख हैं वो अनंत काल के लिए रह गए हैं। शोक, ईर्ष्या, द्वेष, ऊंचे पद पर पहुंचना, फिर उससे गिर जाने की चिंता। इंद्र इसका उदाहरण है, रोज डरा रहता है बेचारा, जहां पहुंचे हैं वहां से नीचे गिर जाएंगे, तो द्वंद्व युक्त रहता है। भारत के ऋषियों की चेतना ने एक दूसरे अमृत का अनुसंधान किया और उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा अमृत लोगों को देंगे जिसमें शरीर 1000 बार भी आए और जाए, अमरता भंग नहीं होगी और मृत्युजन्य जो शोक है वो नहीं होगा। वो जो अमृत था वो हमारे यहाँ उपनिषदों में स्थापित किया गया तत्वमीमांसा के रूप में। जब महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा अपनी पत्नी मैत्रेयी को कि मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी संपत्ति तुम दोनों में, उनकी 2 पत्नियां हैं कात्यायनी और मैत्रेयी, दोनों में बराबर बांट दूं, तो मैत्रेयी ने कहा कि यदि सारी ही धरती मेरी हो जाए तो क्या अंतर होता है। खाने का, जीने का, बरतने का एक ढंग है, उसकी एक सीमा है, आप उसके बाहर तो नहीं जा सकते। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज, तुलसी जब निज मरण है तो आवे के ही काज। सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यंत जो जगत है उस पर शासन हो जाए और कभी नहीं समाप्त होने वाली भी संपत्ति हो जाए तो मरना तो तय है। तो 1000 वर्षों का संचय किस काम आवेगा। तो मैत्रेयी ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे देना चाहते हैं, पात्र समझते हैं, तो आप मुझे वो दे दें जिससे मैं अमृत हो जाऊं। ये ना हम अमृतास्याम।
और तब महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, देवी इसके लिए तो आत्म तत्व को जानना पड़ेगा। आत्मा व अरे मैत्रेयी ज्ञातव्य मंतव्य द्रष्टव्य इत्यादि। वो कैसे जाना जाएगा उसकी एक चर्चा है। आप यहाँ सब अभिज्ञ लोग बैठे हैं, आप उससे अवगत हैं। दो प्रकार का अमृत मृत्युलोक में हमारे सामने आया। एक वो जो समुद्र मथ कर पाया गया है और जिसकी योग्यता इतनी है कि जब देवता वो प्रस्ताव लेकर पहुँचे सुखदेव जी के सम्मुख अमृत का कुंभ लेकर के, तो उन्होंने भगा दिया, हटो ये अमृत किस काम का है। क्यों? कहा हमारे पास तो कथामृत है जिससे हम परीक्षित को धन्य करने वाले हैं, और उसके बदले ये तुम्हारा समृद्ध वाला अमृत काम नहीं आएगा। तो एक तत्वज्ञान रूप अमृत है जिसको पाने वाला अमृत हो जाता है, और जिसके लिए वेद कहते हैं अमृतस्य पुत्रा वयम, हम अमृत पुत्र हैं। शरीर असंख्य बार जन्म लेकर नष्ट होने पर भी हम नष्ट नहीं होते हैं, हम वो हैं, और वो हमको प्राप्त हुआ है महाकुंभ से। और जो देवताओं वाला अमृत है जिसको जयंत लेकर के भागे हैं और 12 जगहों पर रखा गया है, तो कुल 12 महाकुंभ होते हैं। 8 चूंकि उन्होंने स्वर्ग में रख दिए थे तो वे स्थान 8 स्वर्ग के हो गए, धरती पर 4 ही स्थान बन सके जो हमारे आपके हिस्से आए हैं, जिनमें से एक प्रयाग है। उनमें भी जो 4 स्थानों में 3 और स्थान हैं, उनमें से एक विशिष्ट स्थान है आपका तीर्थराजव प्रयाग। मुझे कई दिन की कथा कहने के लिए प्रयाग पर ही समय चाहिए, तो मैं आपको कहूँ कि प्रयाग क्या है। पर आप ये जानते हैं कि वो गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। किसी एक नदी का अपना महत्व होता है, भी आप सुन रहे थे। नदियों का और विशेष महत्व होता है, और उन नदियों के संगम का उनसे भी बढ़कर के महत्व होता है। तो जब आप ऋग्वेद देखेंगे तो ऋग्वेद कहता है कि उपहुवरे गिरीणाम संगमेथ नदीनांच धिया विप्रह अजायत। वेद की कंदराओं में और नदियों के संगम पर भारत की जो विप्र बुद्धि है, तत्वमीमांसा की जो चेतना है, वो प्रकट हुई। नदियों के संगम मनुष्य की चेतना के सर्वोत्कृष्ट ज्ञान वैभव को प्रकट करने के केंद्र हैं, और उनमें ये प्रयाग है। तो नदियों के संगम और भी हैं, हम प्रयाग को ही क्यों प्रमाण माने। अब नदी किसको कहते हैं मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, यद्यपि कभी इसको भी समझना चाहिए, जिसके लिए शास्त्रकार कहते हैं नदतीति नदी, वह जलधारा जिसके पानी में ध्वनि होती हो बहने की, और कम से कम 8000 धनुष तक अनवरत बहती हो। इससे छोटी होगी तो उसकी संख्या हो जाएगी गर्त या कुल्या। शास्त्र में नदी उसे कहेंगे जो ध्वनि करती हो, और कम से कम 8000 किलो धनुष। 8000 धनुष का मतलब 3.5 हाथ का एक धनुष मानेंगे अगर अतिरथियों के महारथियों के विचार छोड़कर, तो 3.5 हाथ का एक धनुष, और ऐसे 8000 धनुष अविरल जिसका प्रवाह हो। गंगा सामान्य नदी नहीं है, क्योंकि गंगा में जो जल प्रवाहित है वह सप्तावरण के, मतलब हमारी योजना के जो 14 भुवन हैं ब्रह्मांड के, इनके बाहर से आया है। जिस समय भगवान विष्णु ने त्रिलोक नापने के लिए वामन का रूप धारण किया और बलि को पराभूत करते हुए तीसरा चरण अपना ऊपर बढ़ाया, उस समय उनका नाम त्रिविक्रम हुआ। वेद कहते हैं इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम, यह विष्णु हैं जो त्रिविक्रम रूप में त्रैलोक को नाप रहे हैं। उस समय भगवान के चरणों का अंगूठा ऊपर जाकर के 14वें आवरण का, जिसको हम सप्तावरण सत्यलोक ब्रह्मा का लोक कहते हैं, उसके सबसे ऊपरी आवरण में टकरा गया, और उस आवरण के फूट जाने से सप्तावरण के पार, जहाँ जीवों की देवताओं की गति है, इसके पार की कोई दिव्य धारा गिरी। ब्रह्मा जी ने लालायित होकर उस अपने कमंडलों में भर लिया कि एक तो ये द्रव सप्तावरण के बाहर का, मर्त्यलोक के बाहर का, दूसरा ये भगवान के चरणारविंद का स्पर्श करके आ रहा है। वो जलराशि शिव की जटा से होते हुए आई, और इसलिए गंगा भारत की सांस्कृतिक प्रवाह की भी साक्षी है, केवल जलधारा नहीं है। तो ये जो तीनों संगम हैं, ये तीनों संगम हमारे महाकुंभ को इस रूप में व्यक्त करते हैं कि सूर्य और बृहस्पति की जो युति है, सूर्य 12 वर्ष में अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं, गुरु और सूर्य 1 वर्ष में, और इनकी युति महाकुंभ हमारे लिए प्रकट करती है। प्रयाग का महाकुंभ हमारे लिए इसलिए भी विशिष्ट है कि यहाँ अमृत तो छलका ही है। यहाँ महर्षि भरद्वाज ने बैठ करके याज्ञवल्क्य महर्षि से रामकथा का भी अमृत प्रकट कराया है।
यह वो भूमि है जो इतिहास में धर्मराज युधिष्ठिर और लोक पितामह ब्रह्मा को यहाँ बिठाती है, जिसे हम प्रयाग कहते हैं। ये वस्तुतः सृष्टि की कामना से ब्रह्मा के द्वारा किए गए सर्वाधिक यज्ञों के कारण पुण्य भूमि बनी है। विशेष बात यह है कि महाकुंभ भारतीय लोक की विराट अभिव्यक्ति है, जिसे मैं बार बार कहता हूँ। यदि कोई विश्व पुरुष है, यदि कोई विराट पुरुष है, तो हम गीता के काल में तो प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन वर्तमान काल में हम अपने महाकुंभ का दर्शन करते हुए, प्रयाग के महाकुंभ का दर्शन करते हुए विराट भारत का अथवा विराट पुरुष का दर्शन कर सकते हैं, जहाँ धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, इतिहास और भूगोल, इनकी पवित्रता एक साथ व्यक्त होकर हमें दिखाई पड़ती है। आप सबको महाकुंभ की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय सिया राम।